अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उप्स, पानी में पेपर गिर गया और ये खराब हो गया। कोई बात नहीं, मैं दूसरा पानी ले लेती हूँ। चाय लाई हैं आप? थैंक यू सो मच। चाय भी पेपर कप में है और ये गर्म है, और ये पेपर पानी में गया और खराब हो गया। तो ये कप क्यों नहीं खराब हुआ पेपर का? क्योंकि इसके अंदर एक लाइनिंग है, केमिकल लाइनिंग है, BPA, जो कि बाइसफेनॉल ए कहलाती है। इसकी वजह से जो पेपर कप है वो गीला नहीं होता और इसी तरह रहता है। लेकिन क्या हमें मालूम है कि गर्म चाय जब हम डालते हैं पेपर कप में तो माइक्रो प्लास्टिक डिसॉल्व हो जाते हैं उस चाय में, और हम पी लेते हैं उसे, और उसके साथ BPA भी हमारी बॉडी में चला जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। क्या आपको पता है कि BPA की वजह से हार्मोनल प्रॉब्लम और डेवलपमेंटल प्रॉब्लम भी सामने आ रहे हैं, और दूसरे लीगल प्रॉब्लम भी। इसीलिए अमेरिका में और दूसरी तमाम यूरोपीय कंट्रीज में BPA फ्री कर दिया गया है। जो भी प्रोडक्ट होगी वो BPA फ्री होगी, और ये हर कंपनी को मेंशन करना जरूरी है। तो क्या हमारे मुल्क में ये सब चीजें प्रोसीजर फॉलो हो रहा है? क्या हमारी आम आवाम को पता है इस चीज के नुकसान क्या है? क्योंकि हमारे यहाँ तो लोकल भी बन रहा होता है और बाहर का भी आ रहा होता है। इसी तरह टिन फूड जो हम लेते हैं, जो कि प्रोसेस्ड होता है और केन होता है, उसके अंदर एडेड शुगर भी होती है और एडेड सॉल्ट भी होता है, प्लस उसके अंदर आर्टिफिशियल फ्लेवर भी मिलाए जाते हैं, कभी कभार कलर भी मिलाए जाते हैं, जो कि सब केमिकल होते हैं, वो नेचुरल प्रोडक्ट्स नहीं होते। उसकी वजह से सब लोगों में ब्लड प्रेशर, हार्ट की डिजीजेस, डायबिटीज 2, पल्मोनरी डिजीजेस सब बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। इसके अलावा न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के बच्चे भी बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। तो क्या एक रीजन ये भी तो नहीं है कि हमने अपने खानों में इन सब चीजों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है? इसका क्या हल है? इसका हल ये है कि हम इन चीजों का इस्तेमाल कम से कम करें। केन्ड और प्रोसेस्ड फूड कम से कम इस्तेमाल करें। ज्यादा से ज्यादा ताजा और फ्रेश सब्जियां और फल इस्तेमाल करें, जो कि हमारे मुल्क में बहुत आम है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें कुदरती तौर पर बहुत सारी चीजें हम उगा सकते हैं और बना सकते हैं, और वही हमें यूज करनी चाहिए। तो फ्रेश और फ्रूट चीजों के अलावा अपने घर में भी गार्डनिंग कर सकती हैं, अपने बच्चों के साथ मिलकर भी एक एक्टिविटी बना सकती हैं। आजकल समर वेकेशन है, उसमें ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है कि आपने छोटे से पॉट ले लिए हैं और बच्चों के साथ वो एक्टिविटी कर रही हैं, उनको सीड लगाना बता रही हैं, उनके साथ बात कर रही हैं। तो एक बॉन्डिंग एक्टिविटी भी हुई और एक बहुत अच्छी नेचुरल एक्टिविटी भी हो गई, जो कि बच्चों को नेचर के करीब ले जाती है और एनवायरनमेंट के बारे में बताती है। अगर कभी बहुत ज्यादा जरूरत हो या कुछ ऐसी चीज हो जो नहीं अवेलेबल, तो कभी कभार इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन उसको आदत बना लेना, रोजाना के खानों में इस्तेमाल करना, ये हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। प्लस ये सारी प्रोडक्ट्स जो हैं एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छी नहीं है। इसको रिप्लेस करने के लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? अब सब जगह ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लास और स्टील इस्तेमाल हो रहा है। बेबी बॉटल्स जो प्लास्टिक की बनती थी वो अब बैन कर दी गई हैं यूके में, उनकी जगह ग्लास बॉटल्स से ले ली है। इसी तरह बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो आप देखेंगे बाहर से आ रहे हैं, वो सब ग्लास जार्स में होते हैं, या टिन, उनकी जो लाइनिंग होती है वो स्टील की होती है, टिन की नहीं होती। इस तरह हम अपने अपने और अपने घर वालों की सेहत का ख्याल रख सकते हैं। ये मैसेज ASDWT की तरफ से है कि आप अपनी और अपने घर वालों की सेहत का ख्याल रखें और कम से कम ऐसी चीजें इस्तेमाल करें जो कि प्रोसेस्ड हो और जिसके अंदर एडेड शुगर हो या सॉल्ट हो। थैंक यू।